हरिओम। हर हर महादेव। जय श्री राम। हमें भारतीयों को और उस पर भी सनातनियों को सबसे बड़ी बीमारी है कि हम किसी भी घटना को, दुर्घटना को या हमारे साथ हुए बुरे बर्ताव को हम भूल जाते हैं। बहुत ज्यादा से ज्यादा हम 3 महीने तक याद रखते हैं, 90 दिन तक। यही एक कारण है कि हम अपने ऊपर बीती हुई घटनाओं को, अपने साथ हुए अत्याचार को, अपने साथ हुई प्रताड़ना को भूल जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन यह सही नहीं है। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। 2021 में जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान सरकार आई थी और हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, आपको ध्यान होगा वो कैसे अपने गुरु ग्रंथ साहिब को कंधे पे रखकर, सिर पर रखकर, माथे पर रखकर भाग रहे थे। कैसे लड़कियां जो हैं हिंदुओं की भाग रही थी, आदमी बच्चे भाग रहे थे। भूले नहीं है, लेकिन हम भूल चुके। और आज उसी अफगानिस्तान को हम 40,000 टन से ज्यादा गेहूं दे चुके हैं। कितने हॉस्पिटल बनवा चुके हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, फ्री में उनको पैसा देते हैं। 150-200 करोड़ रुपए, 400 करोड़ का उनका बजट रखते हैं। वो कहां से आता है पैसा? हमारा। ये सब विदेश नीति के नाम पर और एक छद्म जो है अपनी छवि बनाने पर कि हमें नोबेल पुरस्कार मिल जाए, ये इसलिए हो रहा है। मेरा मानना यह है कि जब तक मेरे घर में मेरे लोगों का पेट नहीं भरेगा, तब तक मैं बाहर किसी भी आदमी को मन से दान नहीं दे सकता। यह हकीकत भी है। आप अपने घर में, अपने घर का मतलब समाज की बात कर रहा हूं, अपने देश की बात कर रहा हूं, कि जब तक आप अपने घर में रोटियां नहीं बांटेंगे, उनका पेट नहीं भरेंगे, उनको सुविधाएं नहीं देंगे, तब तक आपको बाहर किसी की मदद करना एक छलावा है और कुछ नहीं है। आप देखिए कि बांग्लादेश, जिसमें हमारे कितने हिंदू भाई, अभी इसी साल की बात है 2025 की, कैसे मारा गया, कैसे उनको काटा गया, कैसे हमारी लड़कियों का, हिंदू लड़कियों का, सनातनी लड़कियों का बलात्कार किया गया। लेकिन हम अपने मुंह में टेप लगाकर बैठे रहे, हमारे मुंह से उफ तक नहीं निकली। क्या विदेश नीति के नाम पर? क्योंकि वो सनातनी थे, मरने देते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे इनको। और उसी बांग्लादेश को 60 करोड़ रुपए हमारे टैक्स के पैसे हम मानवीय सहायता दे रहे हैं। कितने हम उस देश को, जिसमें हमारी प्रताड़ना होती है, जहां से आतंकवादी भेजे जाते हैं, हम उसको मानवीय सहायता के नाम पर, विदेश नीति के नाम पर पोषित कर रहे हैं। 60 करोड़ रुपए किस लिए उसको दिए जा रहे हैं? किसने अधिकार दिया? हम 100 रुपए लीटर पेट्रोल को लेते हैं, उसको 50 रुपए लीटर, 40 रुपए, 60 रुपए लीटर क्यों दिया जा रहा है? और क्यों आप हम उनको दे रहे हैं? क्यों अनाज दे रहे हैं? क्यों आप बीच में चावल देते हैं? वैक्सीन हमारे पैसों की, देश की संपदा को बांट के आपने वाहवाही लूट ली। आज तक आपको किसी भी देश ने सहायता की है? आर्थिक सहायता आज तक भारत को किसी एक देश ने दी हो? आप मुझे बता दीजिए। मुफ्त की बात कर रहा हूं, लोन की बात नहीं कर रहा हूं। 65 देशों को भारत सहायता करता है और उनमें से 25 देश मुस्लिम हैं। वो किस लिए? सिर्फ झूठी वाहवाही और सम्मान के लिए। सब्सिडी पर आप जो है उनको सामान देते हैं, मुफ्त में पैसा देते हैं, आर्थिक सहायता देते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं, सड़कें बनवाते हैं, रेल लाइन बिछवाते हैं। हमारे यहाँ की जरा हालत देख लीजिए सड़कों की। हमसे रोड टैक्स भी लेंगे, गाड़ी खरीदेंगे तो भी टैक्स लेंगे, टोल टैक्स भी लेंगे, और उसके बाद आधा आधा फुट के गड्ढे पड़े होते हैं, उसमें आप करप्शन करते हैं। दूसरे देशों में जब आप जाके बनाते हैं तो इतने अच्छा बनाते हैं। किस लिए? हमारा पैसा है, इस देश पे खर्च होना चाहिए। दूसरी बात आपके तुष्टिकरण की बता दूं, इस देश में जो मुफ्त आवास योजना आप EWS के नाम पर दे रहे हैं ना, उसमें से 15 से 31% आपने मुसलमानों को दी है। रामपुर का एक छोटा सा गांव है, उसमें 2232 के आसपास जो है वोटर हैं,
उसमें 532 लोगों को आपने, पूरा मुस्लिम है, 100% मुस्लिम, उसमें आपने उनको आवासीय सुविधा दी है। आप यहां पर भी तुष्टीकरण कर रहे हैं। इस देश में नेताओं ने जय श्री राम छोड़कर अल्लाह अकबर के ला इलाहा बोलना शुरू कर दिया है, अस्सलाम वालेकुम बोलना शुरू कर दिया है। ये भाईचारा दिखावा है। हिंदुओं को खूब काटा है, खूब कटवाया है और मौन रहे हैं। अब देखिए ना, हिंदू संस्था कुछ बोल दे, आप उनको जेल में डाल देते हैं, उनके ऊपर क्या क्या केस नहीं लगा देते। लेकिन दूसरे धर्म के लिए आपके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। अब सनातन के लोग दोहे नहीं जाएंगे, उनको आप दूध की तरह, गाय की तरह उनका दूध नहीं दूह सकते। आपने इस देश को जाति में बांटा, धर्म में बांटा। पैसा हमारा, हमसे टैक्स, और बांट कहां रहे हैं? दूसरे जाति में, धर्म में, मुस्लिम को। क्यों? जब समानता का अधिकार है तो सब समान होने चाहिए, लेकिन नहीं, आप समान तो कर ही नहीं सकते। सोचिएगा जरूर, हिंदू जागृत हो रहा है, जग रहा है, छोड़ेगा नहीं, बदला जरूर लेगा। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।